आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे थे विभाज्यता के बारे में यानी डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बता रहे थे। तो कल की वीडियो में 6 तक की विभाज्यता हो गई थी। आज आपको हम 7 से पढ़ाएंगे और इम्पोर्टेंट रूल आपको बताएंगे और हो सकता है कुछ सवाल भी आज आपको कराया जाए। तो सबसे पहले आपके सामने एक बोर्ड पे 7 का रूल लिखा है, 7 का विभाज्यता का नियम लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं 7 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक को दुगना कर दिया जाए और शेष बची संख्या में से घटाया जाए और घटाने के बाद में अगर वह अंतर आपका 0 आता है या 7 का पहाड़ा आ जाए तो ऐसी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। एक बार दोबारा हम रिपीट कर रहे हैं। यदि कोई ऐसी संख्या यदि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक को दुगना कर दिया जाए और दुगना करने के बाद में जो नंबर आपका बचे यानी जो संख्या आपकी बचे उस संख्या में उस दुगने वाले नंबर को घटाया जाए और घटाने के बाद में अगर शून्य प्राप्त हो या 7 का पहाड़ा आ जाए तो ऐसी संख्याएं जो है वो 7 से विभाज्य होती हैं। अब एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जैसे आपके सामने एक नंबर लिखा है 2037। 2037 को चेक करना है कि यह 7 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग लगाते हैं, जैसे 7 का हम दुगुना करेंगे, इकाई के स्थान पे 7 है, 7 का दुगुना करेंगे तो 7 का दुगुना होता है 7 दूनी 14। फिर आपके पास जो शेष बची संख्या है वो 203 है। 203 में से 14 घटा दीजिएगा तो ये आपका नंबर जो निकल के आ जाएगा, जब घटाएंगे तो 13 में से 4 चला जाएगा, 9 बचेगा और इधर आपके पास में 19 बचा। 19 में एक घटाएंगे 18 बचेगा। अब मन करे तो इसको चेक कर लीजिए। 7 दूनी 14, 4 बचा, 7 सत्ता 49। तो ये नंबर जो आपकी आंखों के सामने दिख रहा है या नंबर जो है आपको ये बता रहा है कि ये 7 से विभाज्य होगा। तो पूरी संख्या जो आपके सामने ये 7 से कट जाएंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल और लेके हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक नंबर आपके पास में है 21,147। 21,147 को चेक करना है कि क्या यह 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो सबसे पहला काम ये, हम लोग 7 का दुगना करेंगे। तो 7 का दुगना करेंगे तो 7 दूनी 14 होता है और 14 यहाँ से घटा देंगे तो आपका निकल के मान आ जाएगा 2100। अब आप जैसे देख पा रहे होंगे कि 2100 जो नंबर आपके सामने दिखा है ये 7 से कट जाएगा, यानी 7 त्रिक 21। तो ये पूरा नंबर जो है ये 7 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये जो आपके सामने रूल लिखा है, इस रूल को जो हमने आपको समझाया एग्जाम्पल देके, ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 7 के बारे में एक बार हम फिर से बात करना चाहते हैं। वो पहला नियम आपको समझाया। 7 का दो नियम होता है, अगर संख्याएं 2 या 3 4 अंकों से बड़ी निकल जाए तो फिर 7 का नियम लगाना उस तरीके से थोड़ा कठिन हो जाता है, काफी टाइम लग जाएगा। तो फिर अगला नंबर जो हमने ये लिखा, यदि कोई ऐसी संख्या हो यानी अगर बड़ी संख्या निकल जाए तब हम आपका 7 का रूल कैसे लगाएंगे। यदि कोई ऐसी संख्या हो जिसके इकाई के स्थान से 3 3 अंकों का जोड़ा बनाना है। 3 3 अंकों का जोड़ा बनाने के बाद में विषम वाले जोड़े को विषम वाले जोड़े के साथ जोड़ना है तथा सम वाले जोड़े को सम वाले जोड़े के साथ जोड़ना है और जोड़ने के बाद में उनका आपस में अंतर लिया जाना है। अगर वह अंतर शून्य प्राप्त हो अगर वह अंतर शून्य प्राप्त हो या 7 का गुणज हो तो ऐसी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। एक बार फिर से दोबारा रिपीट कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये कहा कि यदि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई वाले अंक से 3 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे और जोड़ा बनाने के बाद में विषम वाले जोड़े को विषम वाले जोड़े के साथ जोड़ेंगे तथा सम वाले जोड़े को सम वाले जोड़े के साथ जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में उसका आपस में अंतर लिया जाएगा। यदि वह अंतर शून्य हो या 7 का गुणज हो तो ऐसी संख्याएं 7 से विभाज्य होती हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करेंगे हम आपको।
एक नंबर आपके सामने लिखा 21, 21, 77, 14। अब इस पे अगर वो वाला नियम लगाएंगे तो बहुत काफी टाइम लग जाएगा। तो नियम लगाएंगे, यही तीन तीन अंकों का जोड़ा ये बन गया इकाई से, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा आपका ये बन गया, यानी दो जोड़े हो गए। ये कंप्लीट नहीं होता, जीरो लगा के इसको जोड़ लेंगे, तीन जोड़ा हो गया। अब हमने कहा कि विषम नंबर वाला जोड़ा, यानी एक और तीन विषम होता है, तो इसको जोड़ लेंगे, 714 और 21 को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 और एक 5, 2 और एक 3 और ये 7, 735 निकल के आ गया। 735 में से 217 को माइनस कर देंगे, तो 15 में से 7 जाएगा, 8 बचेगा, इधर बचा 2, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 7 में 2 जाएगा, 5 बचेगा। अब इसको ये चेक करना है 518 को, ये 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप कहेंगे कि 7 सता 49, बच गया आपके पास 2, हो गया 28, 7 चौक 28, यानी ये नंबर जो है ये कट गया। इसीलिए ये पूरा जो नंबर आपके सामने दिख रहा है ये 7 से विभाज्य होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं भाई, जब मान लीजिए ये ना समझ में आया हो तो हम दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको। एक दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देखिएगा भाई, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग। जैसे एक आपके पास में है 203, 203, 217, 217, 637, 637 आपका हो गया 707। ये नंबर हम लोग चेक कर रहे हैं, बड़ा सा नंबर आपके सामने है, बोर्ड पे ध्यान देना सभी लोग भाई। ये हो गया आपका पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, ये तीसरा जोड़ा और ये चौथा जोड़ा हो गया। तो अब की बात, चार जोड़े बने, तीन तीन अंकों के चार जोड़े बन गए। तो पहले के साथ में तीसरा आएगा 707 और प्लस 217, 7 7 14, एक और एक हासिल 2, 7 2 9, 924 आ गया। अब चौथा और दूसरा जोड़ेंगे, दूसरा 637 है और चौथा 203 है, जोड़ लीजिएगा तो 7 3 10 हो जाएगा, 3 और एक हासिल 4 और 6 और 2 8। इनका आपस में अंतर लेना है। हमने जो जोड़ा ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अंतर लेंगे, अंतर यानी 924 में से 840 घटा देंगे, तो ये बन जाएगा 4। 12 में से 4 जाएगा, आपको पता 8 होता है, और 8 में 8 गया 0 होता है। तो आपके पास जो डिफरेंस निकल के आया, यानी अंतर निकल के आया, वो 84 का आया। हम उम्मीद करते हैं कि 84 पे 7 का पहाड़ा लगा ले जाओगे, 12 सते 84, तो ये नंबर भी आपका जो है ना ये 7 से विभाज्य हो जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 7 के जो दोनों नियम आज हमने आपको बताए, ये दोनों नियम आपको समझ में आए होंगे। अगला नंबर बोर्ड पे आपके लिखा 8 से विभाज्यता का नियम। 8 से विभाज्यता का नियम ये होता है, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक, मतलब अगर कोई ऐसी संख्या हो कि जिसके लास्ट के 3 अंक 8 से विभाज्य हो, तो ऐसी संख्याएं पूरी तरह से 8 से विभाज्य हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके सामने, जैसे लिख दिया जाए 86,512। तो 86,512 को ये चेक करना है कि 8 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आपको करना ये है कि 8 से लगाओगे भाग, तो 8 का पहाड़ा 512 में पड़ेंगे, तो फिर पता चलेगा 8 6 48 होगा, तो बचा 3, 3 हुआ तो 32 हो गया, तो 8 चौक 32 यानी कट रहा है। तो ये नंबर जो आपका है ये 8 से विभाज्य हो जाएगा। अगला नंबर एक और चेक करा देते हैं, जैसे लिख दिया जाए 7,92,000, 92,840, 840। इसको चेक करना है कि 8 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। 7,92,000 सॉरी 7,92,840, 7,92,840 को चेक करना है। तो 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 एकम 8, 8 पंचे 40, कट गया। एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे ले लिया जाए आपके पास 2,74,000, 2,74,248 को चेक करना है। लास्ट के 3 अंक को चेक करना है। 8 3 24, 8 1 कम 8। उम्मीद करते हैं कि ये जो 8 का नियम हम आपको समझा रहे हैं, ये नियम जो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
अगला नंबर जो आपके सामने है वो 9 से विभाज्यता का नियम है। 9 से विभाज्यता का नियम हम लोग लगाते हैं। यदि कोई ऐसी संख्या जिसके सभी अंकों के योग किया जाए, यानी सभी अंकों को जोड़ा जाए, अगर वह अंक जोड़ने पे 9 के पहाड़े में आ जाए तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो 9 से विभाज्य हो जाती हैं। जैसे आप बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपके सामने हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। एग्जाम्पल जैसे लिखा है 7281। सबसे पहले इसको चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आपके सामने देखिएगा, ये जोड़ोगे तो 7 2 9, 9 कट जाएगा, 8 और 1 9, यानी ये 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा, पूरी तरह से 9 से कट जाएगा। अगला जैसे आपके पास है एक लिखा 8,63,181। ये चेक करना है कि ये 9 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आप अगर ऐड करोगे तो 8 और 1 9 कट जाएगा, 6 और 3 9 कट जाएगा, और 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, यानी ये भी नंबर आपका जो है 9 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। एक नंबर हम और लेते हैं आपके सामने। जैसे लिखा है 7,26,354। इसको चेक करना है कि क्या यह 9 से विभाज्य होगा कि नहीं होगा। तो आप देखेंगे 7 2 9 कट जाएगा, 6 3 9 कट जाएगा, 5 4 9 कट जाएगा, यानी अगर सभी अंकों को जोड़ने पर हम लोगों को 9 का पहाड़ा मिल जाए तो ऐसे नंबर जो होते हैं वो पूरी तरह से 9 से विभाज्य होते हैं। चलिए अगला नंबर है 10 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम ये है, यदि कोई ऐसी संख्या की जिसके अंत में शून्य मिल जाए, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके अंत में शून्य मिल जाए तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं वो 10 से विभाज्य होती हैं। जैसे आपके सामने एक नंबर लिख दिया जाए, ये 10 की बात हम कर रहे हैं आपके सामने। जैसे लिख दिया जाए 110, लास्ट में जीरो है इसलिए ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है 1200, लास्ट में जीरो है इसलिए ये 10 से विभाज्य हो जाएगा। जैसे आपके सामने लिखा है 13,000, लास्ट में जीरो है इसलिए यह नंबर 10 से विभाज्य हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी नंबर अगर बनते हैं जिसके आखिर में जीरो लिखा है तो वह नंबर आपका 10 से विभाज्य होगा। आइए हम लोग 11 से बात करते हैं, 11 से विभाज्यता की बात करते हैं। 11 वाला नियम थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सवाल बनता भी है आपके। 11 वाला नियम लिखा है, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों का योग किया जाए तथा सम स्थानों के अंकों का योग किया जाए, योग करने के बाद में उन दोनों का आपस में अंतर लिया जाए, अंतर लेने के बाद में यदि वह अंतर शून्य प्राप्त हो या 11 का गुणज हो, यानी 11 का पहाड़ा, जैसे 11 22 33, इस तरीके से अगर मिलता है नंबर तो ऐसी संख्याएं जो है वो 11 से आपकी विभाज्य हो जाएंगी। ये परिभाषा होगी। अब एग्जाम्पल से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपके पास में नंबर लिख दिया जाए 36 63 12 21। इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर जो आपका है क्या 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अब चेक करने का मतलब ये है कि अगर आप नहीं जान पाते हो तो नंबरिंग दे दीजिए। मान लीजिए यह 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर है, और ये 3 नंबर पर है, ये 4 नंबर पर है, और ये आपका 5 नंबर पर है, और ये 6 नंबर पे है, ये 7 नंबर पर है, और ये 8 नंबर पर है। तो ये स्थान हम लोगों ने क्रम डिसाइड किया है। क्रम डिसाइड करने के बाद में नियम लगाएंगे, एक को 3 के साथ जोड़ेंगे और 3 को 5 के साथ में, फिर 7 के साथ में जोड़ेंगे। तो 1 नंबर पर 3 है और 3 नंबर पर 6 है, 5 नंबर पर 1 है, 7 नंबर पर 2 है। इनको जोड़ा जाए तो 6 3 9 और 1 10, 10 2 12, ये 12 आ गया। अब फिर हम 2 के साथ 4 जोड़ेंगे और 4 के साथ 6 क्रम वाला, फिर 8 क्रम वाला। तो 2 नंबर पे 6 लिखा है, 4 नंबर पर 3 लिखा है, 6 नंबर पे 2 लिखा है, और 8 नंबर पर 1 लिखा है। चलिए इनको जोड़ लेते हैं। जोड़ेंगे तो 6 3 9 2 11 और 1 12,
ये भी 12 आ गया। फिर इन दोनों का अंतर लेंगे और यह अंतर आप देख पा रहे हैं कि यह अंतर आपका शून्य प्राप्त हो रहा है, यानी 0 प्राप्त हो रहा है। और हमने परिभाषा में बताया कि ऐसा करने पर अगर आपका 0 बने या 11 का पहाड़ा बन जाए तो ऐसे नंबर जो है वो आपके 11 से विभाजित हो जाएंगे। एक और नंबर लेते हैं, ये नंबर आपका समझ में आया होगा। चलिए अगले नंबर की बात हम लोग करते हैं। एक एग्जाम्पल आपके लिए और सेट करते हैं, जैसे 37, 73, 11, 22 लिखा है। इसको चेक करेंगे कि यह 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब आपको 7 और 3 जोड़ना है 10, 10 के साथ एक 11, 11 के साथ 2 जोड़ेंगे 13, 13 बन गया। इधर से जोड़ लीजिए 7 3 10, 10 और एक 11 और 2 13। फिर से 13 माइनस 13 करोगे तो अंतर आ गया 0, अंतर 0 आ गया तो इसका मतलब यह 11 से कटेगा। इसके बारे में हम सवालों में आपको बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि 11 का नियम लगता कैसे है। अभी तो हम एग्जाम्पल आपको देख के समझा रहे थे। एक नियम आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, सवाल में इसका इस्तेमाल हम करेंगे जब आपको सवाल पढ़ाना शुरू करेंगे। नियम यह है कि 3, 7, 11, 13, 21, 37 व 1001 से विभाज्य। इस पे अगर नियम लगाना है तो आपके सामने परिभाषा के रूप में लिखा है कि यदि कोई ऐसी संख्या जो एक ही अंक से 6 बार लिखी गई हो, यानी अगर कोई इस तरीके से संख्याएं बनी है जो एक ही अंक से 6 बार लिख दी जाए तो वो सभी संख्याएं जो है, जो आपके सामने बोर्ड पर नंबर लिख रहे हैं 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाज्य हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल हम आपके सामने दे रहे हैं, जैसे 6 बार 6, 6 बार 6, ये भाग करोगे कट जाएगा। जैसे 6 बार 7, 6 बार 7, जैसे 6 बार 2। मतलब अगर इस तरीके से कोई भी नंबर बनता है तो इस प्रकार के जो नंबर हैं वह इन्हीं नंबरों से विभाज्य हो जाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत ज्यादा सवालों पर आजकल सवाल बन रहे हैं, खासतौर पे अपने सीजीएल वाले एग्जाम पे इस पे सवाल ज्यादा बन रहे हैं पेपरों में। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नियम आपके सामने लिखा है, इस पर सवाल बहुत बन रहे हैं आजकल पेपरों में। आजकल पेपर में बहुत ज्यादा सवाल इस टाइप के बन रहे हैं। लिखा है यदि किसी द्विअंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 4 अंक की संख्या बनाई जाए तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो सदैव किससे विभाज्य होंगी, सदैव किससे विभाज्य होंगी। तो जैसे आपके सामने लिखा है ए बी एक्स वाई 67 67 83 83 डॉट डॉट ETC। तो इस प्रकार की अगर कहीं भी आपको मिल जाता है तो आप रट्टा मान लीजिए, यानी 101 से विभाज्य होगी। अगर आप रट नहीं पाते हो तो हम लगाना भी सिखाते हैं कि ये निकलता कैसे है। जैसे होता ये है कि अगर किसी द्विअंकीय संख्या को बनाया जाए और आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की संख्या जो है वह किससे बनती है, तो 2 अंक की संख्या जो है वो इकाई और दहाई वाले अंक से बनती है। जैसे आपको पता है कि 2 अंक की संख्या जो बनती है वो आपकी बनती है दहाई यानी 10x और प्लस इकाई माने y से बनती है। तो अगर हम लगाते हैं एक्स वाई, मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में स्थानीय मान निकालना सिखाया था। तो स्थानीय मान जब निकालोगे तो स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू जो निकालते हैं तो ये इकाई के स्थान पे है, इसको ऐसे लिखेंगे y गुणे 1, तो ये y हो जाएगा। फिर x जो है दहाई पे है तो x गुणे 10, तो ये बन जाएगा 10x। और ये फिर y जो है ये y गुणे 100 यानी 100y हो जाएगा, सैकड़े पे है और ये 1000 पे है तो x गुणे 1000 बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 1000x। ये निकल के आ गया स्थानीय मान। अब जब संख्या बनाओगे तो आपको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ोगे कैसे, जोड़ोगे ये 1000x में आपका 10x जोड़ेगा तो 1000 10x हो जाएगा। 100y में y जुड़ेगा तो 101y हो जाएगा। इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 101 गुणे 10x और प्लस 101 गुणे y, तो 101 आपका हो जाएगा कॉमन, तो बन जाएगा 10x प्लस y। आप देख पा रहे होंगे कि जो 2 अंकों की संख्या आपकी बन रही है
वो 10x+y बन रही है। यही हम लोगों को मिल गया 10x+y। लेकिन इसको लाने के लिए बीच में एक रोड़ा पड़ा हुआ है, वो रोड़ा आपका 101 है। 101 को हटाना पड़ेगा। हटाने का जरिया जो है वो आपका है कि 101 से विभाज्य कर दीजिए। तो इस तरीके से ये संख्या जो होगी 101 से विभाज्य होगी, 101 से विभाज्य होगी। ये ये तो लगाने का तरीका हो गया, कैसे हम लगा के सिद्ध करेंगे। लेकिन हम आपको डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं कि डायरेक्ट निकालोगे कैसे। कभी भी अगर सवाल मिल जाए, आपको लिखा हो ए बी या एक्स वाई लिखा हो, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर गलती से कहीं 67 लिख दिया, तो इसका मतलब हो गया कि ए के स्थान पे 6 है और बी के स्थान पे 67, सॉरी, ए के स्थान पे 6 है और बी के स्थान पे 7 है। ए के स्थान पे 6 है, बी के स्थान पे 7 है, ए के स्थान पे 8 है तो बी के स्थान पे 3 है। इसका मतलब ये नहीं कि 83 को चेक करने लगोगे 101 से, उसका मतलब वही हुआ। अब इसको जल्दी कैसे निकालेंगे, तो ये एक्स वाई ले लिया गया, यानी दो अंकों को रिपीट करके आपको बनाया गया 4 अंक की संख्या। आप कंप्यूटर के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होगा आपको। कंप्यूटर जो होता है वो बाइनरी सिस्टम को समझता है। बाइनरी सिस्टम का मतलब ये होता है कि वह 0 और 1 को समझता है। तो उसी तरीके से हम कोडिंग देते चले आएंगे। दो अंकों की संख्या जो बनती है वो इकाई और दहाई से बनती है। तो कोडिंग जब दोगे तो इकाई का मतलब 1 हो गया, दहाई का मतलब 0। अब ये 0 क्यों लिखा गया, क्योंकि आपको पता है कि 435 को अगर हम गुणा करें 5 से, तो आपको पता है 5 का पहाड़ा 5 में 5 जाएगा, तो 5 पचे 25। 25 का क्या 25 लिख देते हैं, नहीं, उसका केवल हम 5 लिखते हैं। तो इसी तरीके से दहाई में 10, 10 का मतलब 0, फिर इकाई, दहाई का मतलब 0। तो आंसर निकल के आ गया 101। अगर यही सवाल ऐसे बन जाए कि किसी द्विअंकीय संख्या को 3 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, किसी द्विअंकीय संख्या को 3 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो यह किससे विभाज्य होगी। तो फिर यही नियम लगा के चेक कर लेंगे, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। देखो 3 बार लिख के 6 अंक की संख्या बना दी गई। अब आप ऐसे चेक कर लीजिए, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई, तो आपके सामने दिख रहा होगा, तब आंसर हो जाएगा 10,101। हम लोग बात कर रहे थे अगर किसी द्विअंकीय संख्या को 4 बार लिखकर कोई 8 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं कैसे कटेंगी। आपके सामने बोर्ड पे लिखा है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, यानी इस द्विअंकीय संख्या को 4 बार लिखा गया तो 8 अंक की संख्या बनी। ये किस तरीके से विभाज्य होगी, तो आपको हमने अभी अभी बता रहे थे कि आपको ये इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 0, इकाई दहाई इकाई दहाई इकाई दहाई। तो ये आप चेक करेंगे तो आपके सामने लिखा है 10,10,101 से विभाज्य होगी। तो ये सारे नियम जो आपको सामने लिखे हैं ये समझ में आए होंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ज्यादा सवालों में इस समय पूछा जा रहा है आपके, तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपके सामने लिखा है, किसी 3 अंकीय संख्या को अगर 3 बार साथ साथ लिखकर, किसी 3 अंकीय संख्या को 3 बार साथ साथ लिखकर, ये 3 बार की जगह हम लोग 2 बार लिख देते हैं इस तरीके से। यदि पहले 2 बार हम लोग समझते हैं फिर 3 बार वाला समझते हैं। यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी 775, सॉरी 675 675 783 डॉट डॉट ETC। तो इस प्रकार की संख्याएं सदैव 1001 से विभाज्य होंगी। 1001 का मतलब होता है 7, 11 व 13 से विभाज्य होना। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए,
तो इस प्रकार की संख्याएं सदैव 1001 या 7, 11, 13 से विभाज्य होती है। ये रख लीजिए, या हम आपको निकालना सिखा दे रहे हैं। जैसे एक्स वाई जेड को 2 बार लिखा गया है, तो अभी द्वि अंक वाले में जैसे हमने आपको समझाया था कि द्वि अंकीय संख्या जो है वो 2 बार लिखकर 4 अंक की संख्या बनाई जाती है, तो वह 101 से विभाज्य होती है। तो 2 अंकों की संख्या जो बनी थी वो इकाई और दहाई से बनी थी, और 3 अंकों की जो संख्या बनेगी वो इकाई और दहाई और सैकड़े से बनेगी। तो इकाई इकाई का मतलब होता है 1, दहाई का मतलब 0, सैकड़े का मतलब भी 0। इकाई का मतलब 1, दहाई का मतलब 0, सैकड़े का मतलब भी 0। तो निकल के आ जाएगा आपका उत्तर 1001। ये निकालने का नियम हो गया, ऐसे निकाल सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा। अगर कहा जाए कि किसी 3 अंकीय संख्या को 3 बार, किसी 3 अंकीय संख्या को 3 बार लिखकर कोई 9 अंकों की संख्या बनाई जाए, क्या हो? यदि किसी 3 अंकीय संख्या को 3 बार लिखकर कोई 9 अंकों की संख्या बनाई जाए, तो इसको अगर चेक करना चाहते हो तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 10,01,001 से विभाज्य होगी। उम्मीद करते हैं कि जो ये 3 अंकीय संख्या है ये आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अभी तक हमने जितना आपको पढ़ाया उसके बारे में हम रिवीजन कर लेते हैं 1 मिनट में सारे नियम, 2 से लेकर। सबसे पहले हमने 1 का नियम बताया था कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो अपने आप से विभाज्य होगी, तो आपका जवाब आया था कि वह स्वयं संख्या होगी 1। 2 से कटने का नियम शॉर्टकट नजर में देख लेते हैं। 2 से कटने का नियम है यदि किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 व 8 आ जाए तो ऐसी संख्याएं 2 से विभाज्य होती हैं। अगर हम लोग 3 की बात करें तो 3 का नियम है सभी अंकों का योग। यानी 3 की बात की जाए तो 3 का नियम यह है कि यदि सभी अंकों को जोड़ने पे 3 का पहाड़ा मिल जाए तो वो सारे के सारे नंबर जो है वो 3 से कटेंगे। 9 का नियम भी यही है, सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 9 का नियम मिल जाए, यानी 9 का पहाड़ा मिल जाए, तो सारे के सारे नंबर 9 से विभाज्य होंगे। आपका 27 भी यही कहता है, 27 भी यही कहता है कि सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 27 का पहाड़ा मिल जाए तो सारे के सारे नंबर जो है वो 27 से कटेंगे। आइए एक बार 4 की बात कर लेते हैं। 4 का नियम ये है, संख्या के अंतिम 2 अंक संख्या के अंत के 2 अंक, यानी कोई संख्या इस तरीके से बने जिसके अंतिम के 2 अंक आपके 4 से विभाज्य हो, तो पूरी पूरी संख्याएं जो है वो 4 से विभाज्य हो जाएंगी। 8 का नियम ये कहता है कि संख्या के अंत के 3 अंक, यानी कोई ऐसी संख्या हो जिसके आखिर के 3 अंक अगर कट रहे हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। 16 का नियम कहता है संख्या के अंत के 4 अंक, मतलब कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 4 अंक अगर 16 से विभाज्य हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं 16 से विभाज्य हो जाएंगी। 32 का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम के 5 अंक, यदि किसी संख्या के अंतिम के 5 अंक आपको मिल जाते हैं तो पूरे के पूरे नंबर जो है वो 32 से विभाज्य होंगे। आगे देखिएगा 5 का नियम बताया गया। 5 का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में या तो 0 मिल जाए या तो 5 मिल जाए तो सारे के सारे नंबर आपके 5 से कट जाएंगे। उसके आगे हम 25 का नियम बताते हैं, कोई ऐसी संख्या जिसके अंतिम 2 अंक, अंत के 2 अंक, किसी संख्या के अंतिम के 2 अंक अगर 25 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं जो है वो आपकी 25 से विभाज्य होंगी। 125 आपसे कहता है अंत के 3 अंक, अंत के 3 अंक अगर 125 से कट रहे हैं तो पूरी की पूरी संख्याएं जो आपकी हैं वो आपकी 125 से कट जाएंगी। फिर हमने आपको 6 का नियम बताया। 6 का नियम आपको बताया कि ऐसा कोई नंबर जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो संख्याएं 6 से विभाज्य होती हैं। फिर हमने आपको 7 का नियम शुरुआत आज की वीडियो में किया कि कोई ऐसी संख्या हो जिसके इकाई के अंक को दुगना कर दिया जाए, दुगना करके जो शेष संख्या बची रहती उसमें से घटाया जाए, घटाने के बाद में अगर 0 मिले
या 7 का पहाड़ा मिल जाए, तो ऐसी संख्याएं जो आपकी हैं वो 7 से विभाज्य होती हैं। फिर हमने आपको दूसरा नियम 7 का बताया, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके इकाई के अंक से 3-3 अंकों का जोड़ा बनाया जाए, जोड़ा बनाकर विषम स्थान के जोड़े को विषम के साथ जोड़ें, सम वाले जोड़े को सम के साथ जोड़ें, उसका अंतर लिया जाए, अंतर लेने के बाद में अगर वह अंतर 0 आए या 7 का पहाड़ा आ जाए तो 7 से विभाज्य हो जाएगा। 10 का नियम हमने बताया, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य मिल जाए तो ऐसी संख्याएं 10 से विभाज्य होती हैं। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको बताया हमने 11 का। 11 का नियम हमने ये बताया, यदि कोई ऐसी संख्या जिसके विषम स्थानों के अंकों का जोड़ तथा सम स्थानों के अंकों के जोड़ का आपस में अंतर लिया जाए, यदि वह अंतर शून्य प्राप्त हो या 11 का गुणज हो यानी 11 का पहाड़ा हो, तो इस प्रकार के जो नंबर होंगे 11 से विभाज्य होंगे। फिर मैंने आज आपको बताया 3, 7, 11, 13, 21 और 37 और 1001 से विभाज्यता का नियम। इसका मतलब ये हो गया कि यदि कोई ऐसी संख्या जो एक ही अंक से 6 बार लिखी गई है, तो इस प्रकार की संख्याएं जो है वो इन्हीं नंबरों से विभाज्य होंगी। इन्हीं मतलब 3, 7, 11, 13, 21, 37 और 1001 से विभाज्य होंगी। फिर आगे मैंने नियम बताया कि किसी द्विअंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 4 अंक की संख्या बनाई जाए, जैसे ए बी एक्स वाई 67 67 83 83, तो इस प्रकार की संख्याएं 101 से विभाज्य होती हैं। या फिर मैंने बताया कि किसी 3 अंकीय संख्या को 2 बार साथ साथ लिखकर कोई 6 अंकों की संख्या बनाई जाए, जैसे एक्स वाई जेड या ए बी सी या 776 776 या आप आगे 783 तो इस प्रकार की संख्याएं 1001 से विभाज्य होती हैं, अर्थात 7, 11, 13 से कटना ही 1001 से विभाज्यता का नियम होता है। इतने सारे हमने आपको पढ़ाए, सारे के सारे नियम आपको समझ में आए होंगे। कुछ स्पेशल रूल के बारे में हम बात करने चल रहे हैं। अगर कोई नंबर बहुत बड़ा आपको मिल जाए तो फिर कैसे निकालोगे? जैसे आपके सामने नंबर लिख दिया जाए 12, 12 नंबर लिख दिया जाए, 12 का पूछा जाए कि 12 किससे विभाज्य होगा, तो 12 आप काट देंगे, जो नंबर 4 से कटे और 3 से कटे वह नंबर 12 से कटता है। 15 की बात की जाए तो 15 को आप ऐसे चेक कर लेंगे, जो नंबर 5 और 3 दोनों से विभाज्य हो वो 15 से विभाज्य होता है। नियम आपको मैं सारा बता चुका हूँ। 35 का नियम है, जो 5 और 7 दोनों से विभाज्य हो वो 35 से विभाज्य होता है। जैसे बात की जाए आपकी 88 का नियम, 88 का मतलब होता है जो 11 से विभाज्य और 8 से विभाज्य हो वो 88 से विभाज्य होता है। 72 का नियम हमने बताया कि जो 9 से विभाज्य हो और 8 से वो 72 से होता है। या 90 की बात की जाए, जो 10 से विभाज्य होगा या 9 से विभाज्य होगा तो वो 90 से विभाज्य। यानी अगर इस तरीके से कोई बड़े अंक मिलते हैं यानी बड़ी संख्याएं मिलती हैं, तो उनको हम ऐसे नंबर में तोड़ेंगे कि जिस नंबर का हमको याद हो यानी जिसका हमको पता हो, उसी नंबर में ब्रेक करके तोड़ लेंगे और उसी में हम लोग ढाल के निकाल देंगे। तो ये जितने भी नियम आपको हमने आज बताए, ये डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता का नियम, ये नियम जो आपको सारे के सारे नियम बताए गए, ये सारे नियम आपको हो सकता है समझ में आए हो। समझ में अगर आते हैं ये नियम, इस नियम को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसी नियम से आपके आगे जो अगली वाली वीडियो रहेगी उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, सवाल लगाएंगे। नियम नहीं पता रहेगा तो सवाल आपको आएगा नहीं। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो नियम आपको मैंने एग्जाम्पल बाई एग्जाम्पल दे के समझाए, ये सारे के सारे नियम आपको समझ में आए होंगे। अगर ये सारे नियम आपको अच्छे से समझ में आए होंगे तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रिंकू त्रिपाठी को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे और लोगों को भी फायदा हो सके।